पुष्पितानि द्विसन्ध्यरागा प्रीत्यार्पयन्तीं प्रणमामि माधवीम् कमलायुधविराजये सेवति राधालाल सो प्रगति जगयाय के अली माधवी बा कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी रसाल श्री माधव भट्ट प्रगट भये भूरी भटकेला श्री भूरी भटकेला श्री भूरी भट्ट जो के लाडले की श्री माधव भट्टाचार्य महाराज की जय जय श्री हमारे यहाँ संतों ने कीर्ति उनकी महिमा कोई गान करता है तो प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं और गान करने वाले पे महती कृपा करते हैं। इसलिए एक ये जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में हरिवंश गोस्वामी जी की परंपरा में और निम्बार्क परंपरा तो सबसे पुरानी परंपरा है। इस परंपरा में आचार्यों की बधाई गाने की परंपरा है, क्योंकि जो आचार्य है सामान्य कोई संत नहीं, प्रिया जी की भेजी हुई सहचरी। जैसे माँ को अपना बेटा बड़ा प्यारा लगता है, छोटा सा बेटा, ऐसे प्रिया जी को अपनी सखियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। उनकी कोई बड़ाई करता है, क्योंकि वो बड़ाई करता क्या है, बड़ाई के योग्य ही तो है वो, उनकी बड़ाई तो होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा, उनकी कीर्ति का गान अवश्य होनी चाहिए। वे कीर्तन्य हैं, माने वे कीर्ति गाने योग्य हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया आपको भी दिखाते, एक माछ है बहुत बढ़िया। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ जी, तीसरा माह जो है ना 43, 44, 45 है, तो चारों एक से बढ़कर एक है। श्री आचार्य जन्म महोत्सव जो करी हेत मनावे, श्री रज जन्म महोत्सव करी सेन मनावे। श्री आचार्य जन्म महोत्सव जो करी राधे जो करी हेत मनावे। श्री आचार्य जन्म महोत्सव जो करी हेत मनावे। तन मन धन सब अर्पण करिके, धन सब अर्पण करिके, तन मन धन सब अर्पण करिके। हे मन में अति हुलसावे, मन में हुलसावे। ताको अपनी कर पिय प्यारी, ताको अपनी कर पिय प्यारी, ताको अपनी कर पिय प्यारी। ताको अपनो कर पिय प्यारी, ताको अपनो कर पिय प्यारी, ताको अपन पिय प्यारी। निज छवि दर्श करावे, यहाँ निज छवि दर्श करावे, निज छवि यहाँ जुगल सखी जगजीत जन्म को, युगल सखी जगजीत जन्म को।
अंत परम पद पावे, अंत परम पद पावे, अंत परम पद पावे। यहाँ करी करुणा कलि जीवन ऊपर आ जग में प्रगटाए हैं। करी कलि जीवन ऊपर आ जग में प्रगटाए हैं। ले शरणागत नाम दान दे, यहाँ जीव अनेक चिताए हैं। आले शरणागत नाम दान दे, नाम दान दे जीव अनेक चिताए हैं, अनेक चिताए हैं। पात्र अपात्र विचार नहीं मन, पात्र अपात्र विचार नहीं मन, पकड़ी धाम पहुँचाए हैं, पकड़ धाम पहुँचाए हैं। यूँ आचार्य हरि से बढ़कर, यूँ आचार्य इसे बढ़कर जुगल सखी मन भाए हैं, सखी मन भाए हैं। यूँ आचार्य, यूँ आचार्य हरि से बढ़कर जुगल सखी मन भाए हैं। आचार्य हरि से मन भाए हैं। करी करुणा कलि जीवन वो पर आ जग में प्रगटाए हैं, आ जग में प्रगटाए हैं। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री सहचरी वृंद की, श्री राधा रानी की, उनकी सहचरी वृंद की जय जय श्री राधे। श्री माधव भट्टाचार्य महाराज की, श्री माधवी नामनी सखी की जय जय। आज बधावो रे हेली, रसिक सिर ताज को आज बधायो रे हेली। रसिक सिर ताज को आज बधायो रे हेली। रसिक सिर ताज को आज बधायो रे हेली। रसिक सिर ताज को मंगल गावो री हेली, गावो री हेली। आचार्य राज को मंगल गावो री हेले। आचार्य राज को श्री राज राजेश्वर आचार्य भट्ट श्री भूरीलाल को श्री राज हे श्री राज राजेश्वर आचार्य भट्ट श्री भूरीलाल को राज राजेश्वर राज भट्ट श्री भूरीलाल को भट्ट
श्री भूरी लाल को भाटा श्री भूरी लाल को श्री राज राजेश्वर आचार्य भाटा श्री भूरी लाल को राज राजेश्वर भाटा श्री भूरी लाल को करुणा सिंधु भट्ट माधव करुणा हे श्री करुणा सिंधु भट्ट मासे करुणा यहाँ रसिक जना प्रतिपाल को श्री रसिका जन प्रतिपाल को हाँ रसिका जन प्रतिपाल को यहाँ प्रगटे जो हंस सुबंस मंडन प्रगटे जो हंस सुबंस हरणा सब यघ जाल को प्रगटे यहाँ प्रगटे जो हंस सुबंस मंडन हरणा सब यघ जाल को यहाँ है करन दान ये पदा है करन दान ये पदा हाँ है करन दान ये पद सदा है कर ये पद सदा दरसा वन जुगलाल को हाँ दरसा वन जुगलाल को हाँ है करन दान ये पद सदा दर्शावन जुगलाल को पद सदा दर्शावन जुगलाल को पद सदा हाँ है करन दान ये पद सदा दरसा वन जुगलाल को हाँ दान ये पद सदा दरसा वन जुगलाल को आज ये आयोरी है दिवस बड़ भाग से आज बड़ भाग से आज ये आयोरी है दिवस बड़ भाग से आज ये आयोरी है दिवस बड़ भाग से भयो मन भायोरी हेली हिया के लाग सा भयो मन भायोरी हेली भयो मन भायोरी हेली हिया के लाग सा भयो मन भायोरी हेली हिया के जो लाग ही की करी पूरन
स्वामिनी श्री राधिका जो लागहि के ए जो लागहि के करी पूरन स्वामिनी श्री राधिका श्री राधिका जग भेजे अपने सखे माधव जग भेजे अपने सखे जग भेजे अपने सखे माधव जग भेजे सखे आहरण जन जिय बाधिका जन जिय बाधिका हे हरण जन जिय बाधिका जन जिय बाधिका श्री रंग देवी के कमलायलि जो रंग देवी के हे हाँ रंग देवी जो की कमलायलि जो रंग देवी जो की जोरती तीन के संग में जोरत हाँ रंग देवी जो की कमलायलि जो राती तीन के संग में रंग देवी की कमलायलि जो राती तीन के संग में हाँ बिलसावहि नित जुगल लाल बिलसावहि नित ए बिलसावहि नित जुगल लालन बिलस हाँ बीजी रति रस रंग में हाँ जी हाँ बीजी रति रस रंग में आज आनंदरी हेली सुबंश श्री हंस के आज हेली हे आजू आनंद रे हेली सुबंश श्री हंस के आज बधायो रे है सुबंश श्री हंस के गावो चांदरी हेली सुकुलहि प्रशंस के गावो चांदरी हेली प्रशंस के गावो चांदरी हेली सुकुलहि प्रशंस के गावो हरि हेली सुकुलहि प्रशंस के परशंसिय कुल हंस सनक जुनारद नियमा नंद को परशंसिय ए परशंसिय कुल हंस सनक नारद नियमानंद को परशंसिय
हे आचार्य द्वादश भट्ट नव जो आचार्य द्वादश नव आचार्य द्वादश भट्ट नव जो आचार्य जो हरना जन मन फंद को हे हरना जन मन फंद को जो हरना जन मन फंद को जो जन मन फंद को नित गाय इनके विमल कीर्ति नित गाय विमल कीर्ति लाभ जीवन लीजिए लाभ जीवन नित गाय इनके विमल कीर्ति लाभ जीवन लीजिए गाय प्रशंस माधव भट्ट चरण की प्रशंस माधव हे प्रशंस माधव भट्ट चरण की प्रशंस माधव यहाँ करता निस दिन जे जय यहाँ करता चरण की करता निस दिन जे चरण की करता निस दिन जे जय हाँ प्रशंस माधव भट्ट चरण प्रशंस माधव भट्ट चरण के करता निस दिन जे जय करता निस दिन जे जय आज भयो हैरी हेली आनंद कुंज में आज भयो हैरी हेली आज भयो हैरी हेली आनंद कुंज में आज यो हैरी हेली आनंद कुंज में हर सचयो हैरी हेले हर सचयो हैरी हेले सहेलिन पूंज में भयो हैरी हेले है पुंज सहेलिन के जहाँ श्री रंगयली की सचरी है पुंज सहेलिन के जहाँ हाँ है पुंज सहेलिन के जहाँ है पुंज सहेलिन के जहाँ से आंगा अली की सहचरी है पुंज सहेलिन के जहाँ रंग अली की सहचरी है पुंज सहेल के जहाँ से रंग अली की सहचरी हसिता गुणा करी बल्लभा हसिता गुणा कर वल्लभा यसिता गुणा करी वल्लभा यसिता करी वल्लभ गौरांगी
कैसे रस भरे गौरांगी। हे गौरांगी कैसी रस भरी। श्री पवित्र कुमकुमांगी श्री पवित्र कुमांगी श्री पवित्र कुमकुमांगी श्री पवित्र हितो हरि प्रिया नामिनी हितो हरि प्रिया नामिनी हितो हरि प्रिया नामिनी। श्री कला मंजरी कियो वो सब कला मंजरी। श्री कला मंजरी कियो वो सब कला मंजरी। सब कला मंजरी कियो वो सब कला मंजरी। हर श्री राधा स्वामिनी। हर श्री राधा स्वामिनी। श्री कला मंजरी कियो वो सब कला मंजरी। ओ सब हर श्री राधा नामी सर हर श्री राधा स्वामिनी। हर श्री राधा स्वामिनी। हर श्री राधा स्वामिनी। श्री श्री माधवी नामनी सखी की। श्री माधव भट्टाचार्य जी महाराज की। श्री माधव भट्टाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राधे। मंगल मूर्ति नियमानंद मंगल जुगल किशोर हंस। मंगल लहरी हो मंगल जुगल। मंगल मंगल जुगल किशोर हंस स्त्री सनकादिक आनंद कंद। मंगल श्री नारद मुनि मुनिवर। मंगल निंब दिवाकर चंद। मंगल निंब दिवाकर। मंगल श्री ललितादि सखीगण। हरे हो मंगल श्री। मंगल मंगल श्री ललितादि सखीगण।
हंस बंस संतन के वृंद, सबंस संतन के वृंद। यहाँ मंगल श्री वृंदावन जमुना, यमुना तट बंसी बट निकट आनंद। हो मंगल नाम जपत जय श्री बट। तेरे हो मंगल नाम। यहाँ मंगल, यहाँ मंगल नाम जय श्री बट कटत अनेक जन्म के फंद। अनेक जन्म के यहाँ नमो नमो नारद मुनिराज, नारद यहाँ विषयन प्रेम भक्ति उपदेशी। भक्ति उपदेशी छल बल किए सबन के काज। यहाँ जिन सुचित देहित कीन्हो है, देहित कीन्हो है सो सब सुधरे साधु समाज। सो सब सुधरे साधु समाज। हे श्री व्यास कृष्ण लीला रंग राचे। श्री व्यास कृष्ण तेरी हो व्यास कृष्ण। ये हाँ व्यास ये हे मिट गई लोक वेद की लाज। मिट गई लोक वेद की लाज। आज महामंगल भयो माई। यहाँ प्रगटे श्रीनिवारक स्वामी। यहाँ प्रगटे तेरी हो प्रगट श्री यहाँ प्रगटे श्रीनिवारक स्वामी। आनंद कहो न जाए। यहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति सब इनको हो दियो कृपा करिया। हे श्री प्रिया सखी जन भय मन चिते। श्री मेरे हो प्रिया सखी। हे हो प्रिया सखी। हाँ प्रिया सखी अभय निशान बजाय। हे श्री माधव भट्ट निस दिन गावो। हे हाँ जिनके कृपा राधिकारी जय। जिनके तेरे हो जिनकी कृपा
ओ जिनकी हे हाँ जिनकी ये हाँ जिनकी अधिकारी जय निस दिन टहल महल की पावो ये हाँ टहल महल की पाओ यह अवसर फिर नाही न पैहा बिरथा काहे याही न सावो यहाँ बिरथा काहे आई न श्री कला मंजरी भूरी भटके श्री रे हाँ हो कला मंजरी कला मंजरी श्री कला मंजरी सुवर्ण चरण पंकज चित लाओ नमो नमो जय श्री भट्ट देव रसिकय नान्य जुगल पद सेवी हे आजानत श्री वृंदावन भेव श्री राधा वर बिन आन न जानत हे नाम रटे निस दिन यह टेव प्रेम रंग नागर सुख सागर श्री गुरु भक्ति शिरोमणि सेव नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो जय श्री हरि नमो नमो जय श्री राधा माधव राधा माधव श्री राधा सर्वे स्वर सुख राज नमो नमो जय श्री वृंदावन जय श्री वृंदावन यमुना पुलिन निकुंज निवास श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम श्री रसिक गोविंद तेरे श्री रसिक गोविंद श्री रसिक नमो नमो रस रास विलास नमो रस रास विलास नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय हरि व्यास श्री माधव भट्टाचार्य महाराज की, श्री भूरी भट्ट जी की लाड़िले की, श्री माधवी नामनी सखी की, श्री कमला जी की परिकरी की। जय जय श्री राधे। इसके जो नीचे वाला पद है ना, कार्तिक सुद एकादशी मंगल समय उदार, भूरी भट्ट के सदन में भय माधव अवतार। भूरी भट्ट के सदन में
चलहु सदन श्री भोरी भट्ट के जन मन रंजल लाल भयोरी। सदन श्री भोरे भट्ट के जन मन रंजन लाल भयोरी। डगर डगर सब नगर सुधायती। आयति अद्भुत अनहद मोद छयोरी। अनहद मोद छयो। डगर डगर सब नगर सुधा प्रति अद्भुत अनहद मोद छयोरी। कौतुक देखे अलेख मदन को। हाँ कौतुक देखी अलेख मदन को। हाँ मन ते सरबस गर्भ गयोरी। हाँ मन ते सरबस गर्भ गयोरी। यहाँ धनी धनी कार्तिक मास मंगल निधि। जाम थी जन मन गुरु जन लियोरी। जाम जन गुरु जन। हाँ जाम थी जन गुरु जन्म लयोरी। आहोय कल्प तरु रूप अनुपम। त्रिभुवन को त्रयताप दह्योरी। को त्रयताप दह्योरी। शुक्ल पक्ष जब हो यहाँ मारे। सुख बरसावत नयो नयोरी। सावत नयो नयो। श्री रूप रसिक के भोरी भाग सो। हाँ भूरी भाग सो। भूरी भाग सो। श्री रूप रसिक के भोरी भाग सो। हाँ दिन एकादशी अवनि अयोरी। एकादशी अवनि हाँ दिन एकादशी अवनि अयोरी। हाँ चलहु सदन श्री भोरी भट्ट के जन मन रंजन लाल भयोरी। यहाँ जन मन रंजन लाल भयोरी। जन मन रंजन लाल भयोरी। भयोरी। झूल सरकार की, श्री माधवाचार्य महाराज की, श्री माधव भट्टाचार्य महाराज की, श्री माधवी नामनी सहचरी जी की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधा। करना दे 2 मिनट थोड़ी राधा रानी का कीर्तन। अभी आओ कर लो, फिर बंद कर दो इसको। और राधा रानी का राधा रानी की परिचर्या, राधा रानी की सेवा, श्यामा जी की सेवा और श्यामा जी का दिव्य नाम। रसिक जनों ने इसी को सर्वस्व माना है, इसी की वरीयता दी है। और ख़ास करके वृंदावन के जो रसिक जन हैं, जो रसिकाचार्यों के अनुगत हैं,
जो सखी भाव की जो परंपरा है, पर चलो परा को परम पर पंथ, निगम को निगम अरु अगम आगमन को, ना ही सामर्थ्य गुण गणन में ग्रंथ, ना ही सामर्थ्य गुण गणन में ग्रंथ। रही गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को, पर चलो परा को परम पर पंथ। माने हम लोगों को इतनी दुर्लभ वस्तु मिली हुई है, इतनी दुर्लभ परंपरा मिली हुई है, ऐसी सुंदर भजन की परिपाटी है कि सीधे आपको श्यामा श्याम की सेवा परिचर्या दिलवाने की अद्भुत क्षमता है इसमें। माने ये सेवा की परिपाटी की ही परंपरा है। निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन में सखीजन श्यामा श्याम की कैसी अद्भुत बड़े ही लाड़ चाव से, बड़ी ही प्रीतिपूर्वक जो सेवा कर रही हैं, उसी की प्राप्ति कैसे हो, वो सेवा रूप धन कैसे मिले सामान्य जनमानस को, उसके लिए इन्होंने मानो एक मार्ग प्रशस्त किया है और एक ग्रंथ प्रकट किया है। वही है अद्भुत श्री महावाणी। कह रहे कि महावाणी दो लाल मिलाने, महावाणी नामक ऐसा ग्रंथ है कि दो लाल में प्रिया प्रीतम को मिलाने की इसमें अद्भुत क्षमता है। महावाणी दो लाल मिलाने प्रेम कहानी गावे जो, इसमें श्यामा श्याम की प्रेम की गाथा है, प्रेममयी लीला की चर्चा की गई है। अभी हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं श्री राधा सुधानिधि जी का अद्भुत ग्रंथ है, ये श्यामा श्याम की परिचर्या देने की इनमें अद्भुत क्षमता है। कोई इनका आश्रय ले, इनका पाठ करे, इनका आस्वादन करे, प्रिया प्रीतम को सुनावे, गान करे, तो बहुत सुंदर अद्भुत ग्रंथ है। हम लोग स्मरण किए थे प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं शृङ्गारलीलाकला, प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं शृङ्गारलीलाकला, वैचित्र्ये परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापीशता, ईशाने च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतंत्रा परा, श्री वृंदावननाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्या मम, श्री वृंदावननाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्या मम। प्रियाजू प्यारे की पट्टमहिषी है। पट्टमहिषी मतलब महिषी कहते हैं महारानी को, और पट्टमहिषी मतलब जो राजा की संग बाईं दिशा में बाईं तरफ महारानी के रूप में राजती हैं, जिनका पट्टाभिषेक होता है। जब राज्याभिषेक होता है तो उस समय राजा की अनेकों रानियां होती हैं, लेकिन पट्टमहिषी एक होती हैं। सब पट्टमहिषी नहीं हो, जैसे रुक्मिणी जी पट्टमहिषी थी, ऐसे करेंगे वृंदावन में श्री वृंदावन नाथ, श्री वृंदावन के नाथ कौन है? ठाकुर जी, प्यारे श्याम सुंदर, और उनकी पट्टमहिषी कौन है? प्रिया जी। श्री वृंदावन नाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्या मम, और उस पट्टमहिषी का नाम क्या है जी? तो कह रही राधा। ऐसी जो राधा रानी हैं वे मेरी सेव्या हैं और मैं उनकी सेविका हूँ। वे मेरी उपास्या हैं और मैं उनका उपासक हूँ या उपासिका हूँ। वे मेरी आराध्या हैं, मैं उनका आराधक हूँ। प्रेम्ण सन मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला। श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रिया जो लाल जी के संग में उज्ज्वल लीला माने रसमयी लीला, मधुर दंपति के लिए क्यों कहते हैं उज्ज्वल लीला। प्रिया जो दंपति मतलब दिव्य दुल्हन रूप में प्यारे नित्य दूल्हे के संग मधुर रस का वर्षण कर रही हैं। और वो रस कैसा है? तो सन उसको कहते हैं जो सनातन रस हो,
जो अनादिकाल से, जिसके माने कोई आदि अंत न हो, उस वस्तु को सन कहते हैं। जैसे हमारे सनकादिक भगवान है, उन सब के चारों के नाम में सन है। ठीक है, सनक तो सन है ना, स न क। सनंदन, उनके नाम के शुरू में सनंदन है, उसमें भी सन है। सनातन, उसमें भी सन है। सनत कुमार, उनमें भी सन है। इसीलिए इनको चतुःसन कहते हैं, चतुःसन। तो सन मतलब होता है सदा सर्वदा रहने वाली जो चीज वस्तु होती है। तो प्रेमण सन मधुरोज्ज्वलस्य, माने प्रिया और प्रीतम, खास करके जो प्रिया जी अपने निरंतर सदा सनातन अपने दिव्य प्रेम रस से रस की धारा प्रवाहित करके और सदा प्यारे को उसमें डुबा रखी हैं। और प्रेम का भी जो सार है, प्रेम का भी जो हृदय है, वो प्रिया जो उनकी मूल रूपा है। और श्रृंगार लीला कला, और सदा श्रृंगार में जो लीला और कला का विस्तार कर रही हैं। वे चित्री परमावधिर भगवतः पूजीव कापीशता। और जो श्यामा जो हैं, लाडली जो हैं वृंदावनेश्वरी, ये विचित्र प्रेम की मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं, विचित्र लीला कला निरंतर प्रकट कर रही हैं। और इतना होते परमावधिर भगवत पूज्यैव कापीशता, भगवान की भी पूज्या हैं। भगवता माने जो श्री कृष्ण हैं, ठाकुर जी हैं, वे भी इनकी आराधना करते हैं, इनके चरणों को चापते हैं, इनकी आरती उतारते हैं, इनकी बलिहारी लेते हैं, इनको भोजन कराते हैं। माने प्यारे की भी जो पूज्या हैं, प्यारे श्याम सुंदर की जो आराध्या है, पूज्यैव कापीशता, उनकी भी जो ईश्वरी हैं। इसे लाल जी कह रहे हैं ना कि त्रिभुवन पति ईश्वरी एयते वितरण ओरा नंदा हो ये हाँ त्रिभुवन यदि पते ईश्वरे एयते वितरण ओरा आया नंदा हो पूज्यैव कापीशता, माने प्यारे के द्वारा भी पूजी जाती हैं, उनकी पूज्या हैं, उनकी ईश्वरी हैं, उनकी स्वामिनी हैं। ईशानी च सची महासुख तनु, और प्रिया जो बड़ी सुंदर सुख में मंगल विग्रह वाले हैं, माने जिनके अंग अंग से सुख ही टपक रहा है, सुख की वर्षा हो रही है, रस की वर्षा हो रही है, सौंदर्य की वर्षा हो रही है। शक्ति स्वतंत्रा परा, जो प्यारे की स्वतंत्र आह्लादनी शक्ति हैं, प्यारे आनंद स्वरूप हैं। और प्रिया जो कौन शक्ति हैं, तो आह्लादनी शक्ति हैं। परा माने सर्वश्रेष्ठा, जो आनंद रूप प्यारे श्याम सुंदर को भी पल पल में विवश करती हैं, रस के सागर में डुबाती हैं। उन आनंद स्वरूप लाल को भी जो आनंदित करती हैं, ऐसी उनकी विचित्र शक्ति हैं, अद्भुत शक्ति हैं, जिसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं। और ईशानी च सची, ईश कहते हैं भगवान शंकर को, और ईशानी है पार्वती जी, माने शिवानी। ईशानी च सची, सची है इंद्र की पत्नी, देवराज इंद्र जी हैं, उनकी पत्नी का नाम है सची। तो ईशानी च सची, ईशानी और सची भी जिन राधा रानी के, जो वृंदावनेश्वरी श्यामा जी हैं, उनकी एक अंश स्वरूपा है, उनकी एक अंश स्वरूपा इन्होंने धारण किया हुआ है। और प्रिया जो महासुख की स्वरूपा हैं। और श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी,
और श्री धाम वृंदावन के राजा जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनकी जो है उनके वाम भाग में विराजमान होने वाली वृंदावन की पट्ट महिषी हैं श्यामा, जो ऐसा जिनका स्वरूप है, जो निरंतर उज्जवल रस की वर्षा कर रही हैं, जो भगवान की भी जो पूज्या हैं, और जो श्रृंगार लीला कला प्रेम की रासस सारस रूप से धारा प्रवाहित करके प्यारे को भी स्नापित कर रही हैं, जिनकी कलाएं बड़ी ही विचित्र हैं, जिनकी लीलाएं बड़ी ही विचित्र हैं, जो ईशानी और सची की जो मानो अनसी रूपा हैं, और जो बड़े ही सुंदर मंगल विग्रह वाली हैं, जो आह्लादिनी शक्ति हैं प्यारे की, और जो वृंदावन धाम में प्यारे के वाम भाग में विराजमान होकर के राज रही हैं, ऐसी जो श्यामा जो हैं, ऐसी जो राधा रानी हैं, वे ही हमारी स्वामिनी हैं। राधैव सेव्या मम, ऐसी जो शक्ति से संपन्न, शोभा से संपन्न, रस से संपन्न, लीला परायण जो श्यामा जो हैं, राधा रानी हैं, वे ही हमारी सेव्या हैं, और मैं उनकी सेविका हूँ, मैं उनकी सहचरी हूँ, मैं उनकी सखी हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब इसमें यही दिखाया गया है कि राधा रानी का जो दास्य है, मैंने प्रिया जो कि प्यारे के संग में श्रीधाम वृंदावन की निकुंज में जो सेवा सखियों के द्वारा की जा रही है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबके जो साधक वर्ग हैं उनके लिए अनुकरणीय है, उनके लिए उपास्य है। मैंने राधा दास्य सर्वोपरि है। राधा रानी की जो उपासना है, सेवा है, उनका भजन, जो सज्जन जो संत जन अपने हृदय में सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रहे हैं, प्रिया जी के चरणों का बल है, प्रिया जी के चरणों का आश्रय है, और अपने को आत्मा से प्रिया जी की सखी मानते हैं, वे धन्यवाद आ रहे हैं। उनको साधुवाद देना चाहिए कि मने उनके समान कोई बड़भागी नहीं है। आगे फिर वही राधा रानी की दासता, राधा रानी के चरणों की धूल, राधा रानी की सेवा कितनी ऊंची बात है, इसको फिर अगले श्लोक में दर्शा रहे हैं कि राधा दास्यम पास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचि परिचयं राकां विना कांक्षति किंच श्यामरति प्रवाह लहरी बीजम किंच श्यामरति प्रवाह लहरी बीजम नये तां विदुः ते प्राप्यापि महामृतां बुद्धिमहो बिंदुं परम प्राप्नुयुः। बड़े आश्चर्य की बात है। जानते हैं पहले से इसी राधा तत्व को बड़ा छुपा के रखा गया है। रसिक जनों ने इनका बड़ा संगोपन किया है। सबसे जो सर्वश्रेष्ठतम ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत। उसमें भी राधा रानी का बड़ा संगोपन किया गया है। स्पष्ट रूप से उनका नाम भी उसमें नहीं लिया गया है। गोपी कह करके आदि संबोधित करके उनको संबोधन किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप में उनका विशेष वर्णन नहीं किया गया है। तो मैंने इस ग्रंथ में भी इनको नहीं वर्णन किया गया, छुपाया गया है, क्योंकि राधा तत्व तो बड़ा ही निगूढ़ तत्व है। उसमें भी जो वृंदावन की जो लीला है उनके बारे में क्या कहना है, राधा दास्य पास्य यह प्रतते गोविंद संगाशया। मैंने राधा रानी की दास्य को, सेवा को छोड़ करके जो गोविंद का संग प्राप्त करना चाहते हैं, गोविंद प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहते हैं, गोविंद का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो वैसे ही हैं। सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। क्योंकि जानते होता क्या है कि अधिकांश जो सज्जन हैं, साधक हैं, वो कृष्ण तक ही आकर के सीमित हो जाते हैं। राधा तत्व अतिशय निगूढ़ होने के कारण
विशेष कृपा न होने के कारण ठाकुर जी ही को सर्वस्व मान करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और उनकी प्राप्ति करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सोजम पूर्ण सुधा रुचि परिचय राकाम बिना कांक्षते। जैसे ठाकुर जी जो श्रृंगार रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, और उस ठाकुर जी की भी जो आनंद स्वरूप लाल को भी जो आनंदित करने वाली हैं, जो प्रेम की महामूर्ति स्वरूपा हैं, जो रस की महामूर्ति स्वरूपा हैं। किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम न येताम विदु। क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर जिनसे मैंने श्यामा जी से प्रेम की निरंतर याचना करते रहते हैं, जो प्रेम की सिंधु स्वरूपा हैं, जो प्रेम की मानो अगाध सागर स्वरूपा हैं, ऐसी राधा रानी को प्राप्त करके भी, क्योंकि उनको पता नहीं कि प्रेम की जो बीज स्वरूपा है, प्रेम की जो मूल स्वरूपा है राधा रानी है, उनको ये पता नहीं है। इसलिए राधा रानी को प्राप्त होने के बाद भी वो प्यारे श्याम सुंदर के पीछे लगे रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उनसे एक प्रेम के कण की याचना करते हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, मुझे भी अपनी प्रीति दे दो, मुझे भी अपना प्रेम दे दो, मुझे भी मेरे ऊपर कृपा कर दो। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि प्यारे श्याम सुंदर भी कहीं कृपा की याचना करते रहते हैं। तो सोजम वो तो ऐसे ही हैं कि जैसे पूर्णिमा के बिना ही पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन करना चाहते हैं। भाई जब पूर्णिमा आवेगी, अब कोई चाहे कि मुझे अष्टमी पे पूर्णिमा का चांद का दर्शन हो, तो संभव नहीं है ना। सोजम पूर्ण सुधा रुचि परिचय राकाम बिना कांक्षते। माने पूर्णिमा की तिथि के आने से पहले ही वे पूर्ण चंद्र का दर्शन करना चाहते हैं, अर्थात प्रेमी बनना चाहते हैं, प्रेम उपासना करना चाहते हैं। लेकिन पूर्ण प्रेम की जो मूर्ति स्वरूपा राधा रानी से वो अवगत नहीं है, राधा रानी के बारे में उनको पता नहीं है, राधा रानी के बारे में उनको परिचय प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो ऐसे ही हैं जैसे मानो पूर्णिमा के बिना ही वो पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन करना चाहते हैं, और उनको ये भी पता नहीं है कि ठाकुर जी रस स्वरूप हैं और उनकी भी जो मूल स्वरूपा, उनकी भी जो प्रेम की जो सागर सिंधु की मूल स्वरूपा हैं, वो राधा रानी हैं। किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम। प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम की प्रवाह की प्रेम प्रवाह की जो मूल बीज स्वरूपा है कौन है? वो राधा रानी। उनको नहीं जानते साधक। तो मैंने बहुत बड़ी मानो प्रेम के समुद्र पा करके वो एक बूंद को ही प्राप्त कर पाते हैं और भारी प्रेम के सागर से वंचित रह जाते हैं। तो किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम न ये ताम विदु स्ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धिमहो बिंदुम परम प्राप्त निज हो। कि श्यामा जी को प्राप्त करने के बाद भी जो प्रेम की सागर हैं उनसे वो विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं और प्यारे श्याम सुंदर की कृपा की याचना करते हैं। जो कि प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी की कृपा की याचना करते हैं, उस साधक को बात ही पता नहीं है। तात्पर्य ये है, इस बात को जो सखी भाव के उपासक हैं, सहचरी भाव के उपासक हैं, वे प्रिया जी के चरणों के चंचलिक होते हैं। वे ही इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सबकी मूल है श्री राधा रानी, वृंदावनेश्वरी, लाडली जो प्रेम की सागर स्वरूपा है, सिंधु स्वरूपा है, और उनसे जो रसिक शेखर लाल जी हैं प्रेम की याचना करते रहते हैं। सकृदपि मयि अधरामृत मुपनय सुंदरी सहज स्नेह। कि हे प्रिया जो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 10 बार 5 बार 20 बार, एक बार, मात्र एक बार आप मुझे अपने आशाओं को दान कीजिए, एक बूंद, एक बार। कौन? ठाकुर जी मांग कर रहे। बार बार अंग अंग पर लावत बिसुर नेक सुहावे जो। बार बार उनके चरणों को अपने नेत्रों से, अधर से, नासिका से, हृदय से लगाते हैं। थोड़ी भी प्रिया जो को अगर उनकी शंका हो कि प्रिया जो अपने चरण कमल को खींच रही हैं तो भारी हाहाकार मच जाता है। तो प्रेम की मूल स्वरूपा हैं लाडली जो, और सखियाँ वो धन्याति धन्य है जो ऐसी लाडली जो की धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं।
माने वे साधक, वे उपासक धन्याति धन्य हैं जो ऐसी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं, श्यामा जी की उपासना करते हैं, प्यारे श्याम सुंदर सहित। तो राधा दास्यम पास्य प्रतते गोविंद संगासया सोयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षते किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम नयेताम विदुः ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धिमहो बिंदुम पर प्राप्नियुः। मैंने प्रेम की सागर स्वरूपा प्रिया जी को प्राप्त करके भी जो प्यारे श्याम सुंदर के पीछे लगे हुए हैं वे तो ऐसे ही हैं जैसे मानो महाप्रेम के सिंधु को प्राप्त करके और उसमें से एक बिंदु ही प्राप्त कर पाए, वो सिंधु की मधुरता से वंचित रह गए। तात्पर्य प्रिया जो सर्वोपरि हैं, प्रिया जो रसेश्वरी हैं, राशेश्वरी हैं और प्यारे के भी हृदय की स्वामिनी है। कहते हैं ना कि श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम, राधैव सेव्या मम। ऐसी जो राधा रानी हैं, जो प्रेम की अगाध सिंधु स्वरूपा हैं, रस स्वरूपा हैं, इनकी अब कुछ ऐसी बातें आएंगे, तीन श्लोक ऐसे आएंगे जिसमें मैंने जो राधा रानी के उपासक होते हैं, जो प्रिया जी के उपासक होते हैं, वे आन जो कर्म धर्म को वो तो नहीं छोड़ते हैं, वो कर्म धर्म ही उनको छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अक्सर देखा जाता है वृंदावन में वैष्णवों की एक परिपाटी है, वैष्णव जन्म, जैसे मान लो रामानंद संप्रदाय है, रामानुज है, श्री रामानुज संप्रदाय है, श्री निम्बार्क संप्रदाय है, श्री माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय है। इसमें होता है कि मतलब जो वैष्णवों का आचरण होता है ना, तो संत जन इस वैष्णवों के जो सदाचार है, ये काशी पालन करना, सारे नाम की सेवा करने, तुलसी चढ़ाने और जो व्रत नियम आदि को, क्योंकि ये एक जैसे वैष्णव जन है उनका एक सदाचार है, उनकी शोभा है, परंपरा से सब चली आ रही है, तो संत जन इसका अनुपालन करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। संतों की शोभा है, भक्तों की शोभा है। और कुछ महाजन ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं भाई हमें इसे पालन नहीं करना है, हमें तो निकुंज में प्रिया प्रीतम हम सेवा करें, हमें से क्या मतलब है, एकादशी से, द्वादशी से, पूर्णिमा से, चतुर्दशी से, रामनवमी से और नृसिंह द्वादशी से, बामन द्वादशी से, कृष्ण जन्माष्टमी से, आदि 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 आदि। कहते हमें से कोई लेना देना नहीं, हम तो प्रिया जो के हैं, हम सखी प्रिया प्रियतम की कुंज महल की बासी, नई नई केली बिलो कत निषदिन खवास खवासी, वो ये कहते हैं। तो ऐसे मतलब जो राधा रानी के उपासक है, जिनके चरणों की उपासना में भीजे हुए हैं, मीनवत उसमें निमग्न हो रहे हैं, तो कर्म धर्म ये वो क्या छोड़ेंगे, उन्हीं को कर्म धर्म छोड़ देते हैं। उनकी बहुत ऊंची स्थिति होती है। निरंतर प्रिया जो कि मंगल की सेवा है, स्नान की सेवा है, श्रृंगार की सेवा है, वन विहार की सेवा है, ब्याह की सेवा है, रास की सेवा है और इसे राजभोग की सेवा है। ऐसी मतलब उनकी सेवा में नाम रूप लीला धाम की माधुरी में, प्रिया प्रथम की शोभा में, नाम स्मरण की मादकता में छगे रहते हैं। तो कभी कभी वे ऐसी विचित्र अवस्था में देखे जाते हैं, उनको तिथि बार की कुछ पता ही नहीं है। मैंने जो राधा रानी के जो चरणों के सेवक हैं, प्रिया जो कि मधुर भाव से उपासना करते हैं, उनकी बड़ी विचित्र दशा होती है। वे लोक वेद से न्यारे उनकी जो चर्या होती है, उनकी स्थिति होती है, उसका इसमें 3 श्लोकों में वर्णन किया गया। तो जो ये सदाचार का पालन करते, ऐसी बात नहीं कि सदाचार का पालन करेंगे तो उनको प्रिया प्रीतम, ऐसा भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो परंपरा से सदाचार का पालन कर रहे हैं तो उनको प्रिया जो कि नहीं नहीं भाई तुम सदाचार के पालन करो तो हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, सो बात नहीं है। एक हम लोग जो गुरुजी पढ़ाते थे, एक श्लोक सुनाते थे कि यावत शरीर आदिशु माय आत्मधि तावत विधेयो विधिवाद कर्मणा, कि जब तक तुमको शरीर में अभी अभिमान, शरीर का अभिमान है, जाति का अभिमान है, किसी पद प्रतिष्ठा की में मतलब अभी ऊंच नीच का भेद तुम्हें है, अभी तुम्हें सारी बातें व्याप्ति हैं, तब तक उसको सदाचार का पालन करना चाहिए। जब उसको सुध ही नहीं है, मगन इतना हो गया, इतना डूब गया कि उसको भोजन की सुध नहीं है, कौन दिन बार तिथि बार नहीं है,
फिर उसको कोई दोष नहीं लगता। यावत शरीर आदि समाय आत्मधि, जब तक शरीर में देहाध्यास है तब तक हमें आचार विचार का पालन करना चाहिए। जब सुध ही नहीं रहे, निरंतर देखो तो जिद देखो तित श्याम मई है, जहाँ राधा है राधा, कृष्ण है कृष्ण। एक एक भक्त की बात है, एक भक्त हुए, एक महात्मा सुना रहे थे, बहुत पुरानी बात है, कि वो पहले शिव जी के उपासक थे। शिव जी के तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करते थे। तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, तो पूछे कि भाई बरम ब्रूही बरम ब्रूही, अरे भाई बर मांगो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जैसी आपकी स्थिति रहती वैसी हमारी स्थिति हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। और महाराज तो उनके जानते ही हैं, उनके इष्ट कौन है? शंकर जी के राधा माधव श्यामा श्याम उनके इष्ट हैं। अब उनकी ऐसी स्थिति हो जाए कि पानी पीना तो गिलास में प्रिया प्रीतम दिख रहे हैं, पानी में भोजन करे तो लगता मैं प्रिया प्रीतम को खा रहा हूँ। कहीं वो किसान थे, किसान तो खुदाई करे तो लगता है कि प्रिया प्रीतम को मैं खोद रहा हूँ। जहाँ देखे जमीन में प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बड़ी दुविधा पड़ेगी, खाऊं कि ना खाऊं, पीऊं कि ना पीऊं। सोने जाते लगता प्रिया प्रीतम दब जाएंगे पीछे की तरफ, मन ऐसी स्थिति विचित्र। तो उन्होंने फिर कहा कि प्रभु ये क्या कर दिए भाई, तुमने तो मांगा था ना कि आपको क्या प्यारा लगता है, आपकी स्थिति कैसी है, हमारी ऐसी स्थिति है, मुझे चारों तरफ श्यामा श्यामे दिखते हैं। तो कहने का मतलब यावत शरीरादिश माया आत्मधि तावत विधेयो विधिवाद कर्मणा, तब तक विधि निषेध आदि का पालन करना चाहिए। और कहते हैं वेदापि सन्निशते, जो प्रेमी होता है वेदों को भी त्याग देता है। तो इसमें 3 श्लोकों में जो बड़े जो महत जन हैं, जो महापुरुष जन हैं, जो सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम के प्रेम में निमग्न रहते हैं, उनकी स्थिति वर्णन की गई है। कई सोराद्भुत माधुरी बरदुरी नांगक्षबीम राधिका प्रेमुल्लास राधिकां निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धियः त्यक्तः कर्मभिरात्मनैव भगव धर्मेप्यहो निर्ममः सर्वाश्चर्यगतिं गतां रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। ऐसे जो महापुरुष हैं, तेभ्यो महद्भ्यो, ऐसे जो महापुरुष गण हैं उनको हम दूर से ही नमस्कार कर रहे हैं। किन्होंने? कि निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिय, जो अपने हृदय में सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की रसमयी लीला का अनुसंधान करते रहते हैं और उनके सामने प्रिया प्रीतम की जो लीला साकार हो गई है, मूर्तिवंत हो गई है, उसमें डूबे रहते हैं। और वो कैसी माधुरी है? तो कैसोराद्भुत माधुरी भरधुरीणां छविम राधिकाम, जिसमें प्रिया जो कि किशोरावस्था की उल्लसित माधुरी है, मैंने पल पल में हसन मुस्कन चलन चितवन बोलन प्यारे के संग में जो क्रीड़ा कर रही हैं। कई सोराद्भुत माधुरी भरधुरीणां छविम राधिका, राधा रानी की किशोरावस्था की अद्भुत उल्लसित अंग लतान की केली परायण सुंदर माधुरी है। प्रेम उल्लास राधिका, प्रेम क्रीड़ा करती हुई जो उल्लसित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं। और ऐसी माधुरी को, क्योंकि प्रेम क्रीड़ा रसमय क्रीड़ा किसके संग कर रही हैं? प्यारे श्याम सुंदर के संग। कुंज भवन में लाल 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 लाडली करत मदन रस माते खेल, चित्रित कीने मुख चूम चूम सौंदर्यताय सौरभ सुभाय रहे अरियालिन लोचन लुभाय देत परस्पर प्रीतम प्यारी नैनन नैन मिलावही बदन विलोकन में न अघात परसत कपोल। तो बहुत सुंदर सुंदर माने ऐसी प्रेमोल्लास भराधिकाम, प्रेम के उल्लास से, प्रेम में चेष्टा से समन्वित जो सुंदर उनकी माधुरी की धारा जहाँ बह रही है, और ऐसी केली को निरवधि निरंतर ध्यायन्ति, ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ये तद्धिय, ये जो महापुरुष हैं अपने हृदय में जो इनका ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। त्यक्ता कर्म विरात्मनैव, तो उनको कर्मों ने ही उनको त्याग दिया है, छोड़ दिया कि नहीं महाराज आप पे हम लागू नहीं हैं, आप मेरा पालन करें तो भी ठीक है, न करें तो भी ठीक है। त्यक्ता कर्म विरात्मनैव
भगवत धर्मे पे हो निर्मम। जैसे भगवत धर्म होता है ना, देखिए जैसे कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। तो आप लोग जानते ही हैं कि काय से, मन से, वचन से जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, माने भगवान की सेवा कोई भगवत धर्म कहते हैं, या भक्तों की सेवा को भगवत धर्म कहते हैं। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वासनत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै। जो जो करता है, गीता जी में भी एक श्लोक आया है कि यज्ञ हो सिद्धराशि तत्कुरुषो मदर्पणम, कि जो तू तपस्या करता है, दान करता है, कर्म करता है, हे अर्जुन तो मेरे को अर्पण करते जा, तो तू मुक्त हो जाएगा। कर्मार्पण मेरे लिए कर देगा तो तेरे के कर्म बांधेगा नहीं, तो कर्म के जाल से छूट जाएगा। तो कह रहे भैया अभी कर्म धर्म, हमने पानी पिया क्या अर्पण करें, उठा बैठा गया, आया गया, सुना, कितने कर्म दिन पर अर्पण करते रहेंगे। इसलिए शरीर को ही और मन आत्मा को अर्पण कर दो, तो इसे जो होगा सब उनको अपने आप चल जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो एक जो भगवत धर्मे पे हो निर्मम, जो एक कर्म अर्पण करने की एक जो परंपरा है जो बहुत बढ़िया है। देखिए हम लोग को विश्वास नहीं है, छोटी सी बात है वैसे तो ये एक कहेंगे तो आप विनोद भी है, लेकिन विनोद है ही नहीं, ये बहुत सुंदर एक कर्म अर्पण का क्या प्रभाव होता है। ये वल्लभ कुल की एक वैष्णव की कथा है, ये कर्मार्पण में क्या प्रभाव होता है। दो दंपति थे, वो बड़े ही श्रीनाथ जी के उपासक थे, बहुत बढ़िया। श्री धाम। तो उन्होंने क्या किया था कि दोनों पति पत्नी गोपाल जी की, मतलब उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा दी थी, वो सेवा किया करते थे। और जब सेवा में इतने माने दोनों समर्पित थे, एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया। तो पत्नी ने खिसिया करके एक थप्पड़ पत्नी को लगा दिया, और पत्नी को लगाया तो उसकी गाल सूज गई। वो गई ठाकुर जी के पास कि ठाकुर जी हमारे पति ने मेरे को मारा है, गाल सूज गई है, आपको मैं अर्पण करती हूँ। उसने अर्पण कर दिया। अब कुछ देर के बाद ठाकुर जी गाल सूझ गई, उसका तो पिचक गया, बढ़िया हो गया नॉर्मल, उसके पिचक गया। तो पति आया, बोला कि अरे आज लाल जी की गाल कैसे सूझ रही भाई, कैसे देखो तुम, एक गाल तो मतलब जैसे लगता चोट लगी हो, और दर्द से थोड़ी वो उदास देख रहे हैं। बोले उन्हें तो पूछ लो। तो उन्होंने कहा जय जय लाल जी आपको कौन चोट लगी है का, कैसी गाल आपकी सूझ रही है, लाल सी दिख रही है। गाल की जो लालिमा है ना, वो लाल लाल सी वो लालिमा दिख रही है। तो उन्हें कही अपनी पत्नी से पूछ लो। तो उन्हें बता क्या बात है, तुम कह रहे कि उनसे पूछ लो, वो कह रहे उनसे पूछ लो। तो उन्हें कही कैसे हैं, जो तुमने मेरे थप्पड़ मारे हो, कहा है तो हमको भाई हम रोज कर्म अर्पण करते हैं, सवेरे से लेकर रात्रि तक जो कर्म होता है हम अर्पण कर देते हैं। तो तुमने मुझे एक खींच के दिए तो मेरे कपोल पे लगी, फिर मैंने उनको अर्पण कर दिया, तो ठाकुर ने उसको स्वीकार कर लिया। तो उन्हें बहुत फटकार लगी, पगली अरे दूध अर्पण करते हैं, मिठाई अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं, अपने कोई कष्ट आदि व्याधि या चोट अर्पण थोड़ी नहीं करते हैं। तो आपने तो कहा था कि कुछ भी अर्पण कर देना, कहने ठीक है आज की बात ये सब चीज़ अर्पण मत करना, अपने पाप अपने कुकर्म नहीं, बढ़िया बढ़िया अर्पण कर देना और अपने पास रख लेना। बोलिए अच्छा इसी बात है। तो ये कर्मार्पण। तो कह रहे हैं कि भगवत धर्मे पे हो निर्ममः, माने भगवत धर्म पालन करने में भी उनका कोई मन नहीं है, उसके प्रति निर्मम है, आत्मीयता नहीं है। फिर अंत में कह रहे हैं कि सर्वाश्चर्य गतिम गताम, वे जो महापुरुष प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, तांबुल खवा रहे हैं, मुख पोंछ रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं, उनके सामने नृत्य दिखाकर उनको रिझा रहे हैं, ये सारा काम अंतरंग में डूबे हुए हैं। तो सर्वाश्चर्य गति, उनकी स्थिति बहुत आश्चर्य में डाल देने वाली है, सामान्य स्थिति नहीं है। सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम, वो गति कैसी है, रसमयी है, रसमयी परिपाटी है। तेभ्यो महद्भ्यो नमः, ऐसे जो संत जन हैं, ऐसे महाभागवत जन हैं, उनको हम बड़ी श्रद्धा से हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम।
अब 2 श्लोक में ऐसे ही है जो सभी जो विधि निषेध है उससे परे वो रसिक जन है, महात्मन है, जो प्रिया प्रीतम के रस में डूबे रहते हैं, उनकी महिमा का इसमें वर्णन है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी, हाँ प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 तम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। जय संत भगवंत की।